Forces were brought in to push back the irate mob. Police also resorted to lathi charge and tear gas shelling, even against women protesters. Large-scale violence was marred the cries for justice for the RG Kar hospital victim as the protesters fought pitched battles with the police at multiple stoppage points. The violence, which lasted for nearly 4 hours, led to several injuries on both sides, with senior police officers and women protesters among those who were hurt. Now, more than 150 people have been detained. Such was the scale of deployment that not just the BJP, several Congress leaders also questioned the need for such massive security and crackdown. कोई भी पार्टी कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामिया की क्या दरकार मुझे पता नहीं, क्योंकि कहां नवान्नो है और कहां हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है। उनका तरीका कुछ अलग होते हैं, हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल कौन सा इलीगल मुझे पता नहीं। Now, condemning the police action on the protesters, the president of the BJP's Bengal unit has called for a 12-hour Bangla Bandh today. The party is demanding release of detained protesters. ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का वातावरण बनाएगी। क्या कहेंगे? बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है। और आप अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रतिबाद चलेगा। You heard the BJP there warning the state government that their protest will continue. But the West Bengal government is urging people not to respond to BJP's call for 6 a.m. to 6 p.m. general strike. Now, the state has also issued a notification stating that all the government offices would remain open and all employees except those facing exigencies or who are on leave would have to report to duty on the 28th of August or face show cause for their unauthorized absence. তদন্ত চাওয়ার তথা সুবিচার চাওয়ার দায়িত্ব ও অধিকার আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু আজ মহানগরকে এবং তারপর কাল বাংলাকে স্তব্ধ ও অচল করার যে প্রয়াস হলো ও হচ্ছে তা সম্পূর্ণত অসমর্থনীয়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাচ্ছেন আগামীকালের প্রস্তাবিত বন্ধকে মানা হবে না, মেনে নেওয়া হবে না। रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए ही तो गुंडागर्दी किया। कहीं पर स्टेज नहीं था, कोई लीडर का भाषण का अरेंजमेंट नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया में प्रोवोकेशन देकर चलो बैरिकेड भांगो और घुस जाओ नवान्नो में। Now, BJP leader and former MP Arjun Singh has further upped the ante. Ghosh has warned Mamata Banerjee of facing a fate similar to that of Sheikh Hasina. ममता बनर्जी महिलाओं के विरोधी है। जिस तरह से नकारजनक घटना किया है, साधारण छात्रों के ऊपर गोली, रबड़ बुलेट से लेकर बम से लेकर और स्टैंड ग्रेनेड से लेकर जल कमान से लेकर हर तरह की
उन्होंने गणतांत्रिक आंदोलन को तोड़ने की व्यवस्था की है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को जाना पड़ा है, इनको भी उसी तरह का जाना पड़ेगा।